ये एमटीएस यानी माइनिंग टेनमेंट सिस्टम के ईएल सीएल मॉड्यूल, इसके साथ साथ एफएमसीपी मॉड्यूल का भी शुभारंभ आज यहाँ होने जा रहा है। खदानों के प्रॉपर साइंटिफिक क्लोजर के लिए आपको फाइनल माइन क्लोजर प्लान जो है वो सबमिट करना होता है, ये आप सभी करते ही हैं। अब एनआईसी क्लाउड पर खान मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन तैयार किया है, जिससे ये प्रक्रिया बहुत आसान, बहुत पारदर्शी और सुविधाजनक हो जाएगी। और ये अवसर है जब मैं माननीय मंत्री महोदय से, आदरणीय जी किशन रेड्डी जी से निवेदन करूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर पहले एफएमसीपी मॉड्यूल का ऑनलाइन एप्लीकेशन का शुभारंभ करें, और आप सबको अग्रिम बधाई भी इस बात के लिए। ये कुछ स्टेप्स हैं उसके जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही सुविधाजनक है आपके उपयोग के लिए। प्रोस्पेक्टिंग और उसकी प्रोग्रेस से संबंधित जो रिपोर्ट आप आईबीएम को ऑफलाइन मोड में सबमिट करते हैं, उन्हें डिजिटली कैप्चर करने के लिए भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया गया है। हमारे प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस, कंपोजिट लाइसेंस और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस होल्डर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म भी बहुत ही उपयोगी साबित होगा। मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा माननीय खान और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जी से कि रिमोट का बटन दबाकर इस मॉड्यूल का भी शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का, आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए। और अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय खान मंत्रालय में सचिव श्री डी कांता राव जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए, अपने एड्रेस के लिए बधाई। सचिव महोदय। हेलो, माननीय केंद्रीय माइंस मिनिस्टर किशन रेड्डी जी, माननीय केंद्रीय एमओएस माइंस सतीश चंद्र दुबे जी, all the industry stalwarts of the mining sector who have won the 5-star rating, and a lot of state government officials who have come to proudly witness their companies taking awards, and all the colleagues of Ministry of Mines, ladies and gentlemen, and I see a lot of media here and media persons. First of all, I want to thank you for coming for this event, because this is like an exam result. इसमें उन्हीं को वही आदमी पास होता है जिसको 100 में से कम 90% मार्क्स मिले, एंड इट इज़ अ टफ एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि जो यूपीएससी की परीक्षा है उससे भी बहुत ज़्यादा टफ है ये। हम लोग 50-60% नंबर लाते हैं तो आईएएस में आ जाते हैं, बट यहाँ पर 90% नंबर लाना होता है। सो आई वांट टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज for all the companies, 68 companies which are doing mining in the country, to be able to follow not just one or two but 94 parameters. जो ये जो क्वेश्चनर होता है इस अवार्ड का जो मार्किंग के लिए जो क्वेश्चनर होता है, उसमें there are 94 questions and there are some 245 marks. तो 245 मार्क्स में जो लगभग 220 मार्क्स मिलेगा तभी आपको ये 5-star रेटिंग मिलेगा। एंड आई वाज सीइंग द क्वेश्चंस, तो उसमें जो ESG स्टैंडर्ड्स है, व्हाट यू कॉल in normal parlance about the responsibilities of a miner when it comes to environmental standards, when it comes to
social responsibilities, and when it comes to governance of the mine. They're all tested here. This is more like a ESG award. हम लोग बहुत proudly पूरी दुनिया में बताते हैं कि India has one of the most stringent ESG norms in the world. If you see the number of acts, the number of rules, the number of provisions that a mining company has to follow while doing mining, it is very, very vast and it is very stringent. So while following all those norms, if you are able to do something extra, then only you get into the 5-star rank. Otherwise, you can be a 2-star, 3-star and still continue to do mining. So आपने आपके माइनिंग प्रैक्टिस में यानी जो टेक्निकली जो माइनिंग करना चाहिए, आपका जो बेंच हाइट कितना होना है, उसका ग्रेडियंट क्या होना है, वो ट्रक कैसे चलेगा, उसका क्या सेफ्टी नॉर्म्स रखा, these are all technical aspects of your mining which you have to follow, and whether you're doing them rightly or whether you're doing anything extra is tested here. Apart from what is related to mining, it is also tested here as to what you're doing as a social responsibility. आप mining affected areas में जो mining affected people हैं, उनके लिए आप क्या benefits दे रहे हैं, society के लिए क्या कर रहे हैं, that is also tested here. Sustainable mining practices, that is, while doing mining, what are you doing for, let's say, the overburden or some recovery, some plantation of the left out area. So these, in fact, if you see some of the initiatives, हम लोगों ने I think the booklet में भी और इस वीडियो में भी कुछ photos आए हैं, जिसमें there are mines where people have converted a part of the mine into some kind of a pond, a beautiful pond, or some part of the mine where the work is already done into a nice plantation, so on and so forth. These are some of the best examples which we want every mine. I think there are about 1250 mines which participated in this ranking. Every other mine should actually look at those best practices. Maybe CG IBM can display some of these best practices on the website of IBM for others to see, or we can even create a e-booklet and circulate to other mines. And it will also be a good indicator for people from other countries who come onto our website and see what we are doing. So when it comes to the mining sector, you would have followed the budget speech of Finance Minister, and with the guidance of both the Minister of Mines and the